हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विकास चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अल्फ़ा कोचिंग। तो इसमें आज आप देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 5.3 के क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 15 तक आपको सॉल्व करने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है इसमें? क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है y बराबर के साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x प्लस अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका बोल करके दिखा रहा है। तो इसको सबसे पहले कैसे करेंगे हम ये देख लेते हैं। हम मान लेते हैं कि x बराबर टेन थीटा और थीटा बराबर के टेन इनवर्स x। अभी इसको नहीं समझना है, इसको सिर्फ देख लेना है। आगे मैं बताऊंगा इसको कैसे यहाँ पे टेन इनवर्स में लाया गया है, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं हम, y बराबर के साइन इनवर्स टू एक्स की जगह क्या है, टेन थीटा। तो टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट बंद हो गया। उसके बाद में अब ये कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। एक्चुअली में होता क्या है कि ये एक फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा का। जैसे कि ये देख लीजिए यहाँ पर साइन टू थीटा बराबर के टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये एक फॉर्मूला होता है यहाँ। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर देख लिया है और इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स और साइन टू थीटा, इस तरह से लिख देंगे। अब ये साइन से साइन ये कैंसिल हो जाएगा, y बराबर के क्या हो जाएगा, टू थीटा। अब इसको क्या करेंगे हम, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy अपॉन dx बराबर के टू, थीटा की जगह क्या लेना है हमें, टेन इनवर्स x, ये इसीलिए लिया गया था। तो dy अपॉन dx टू टेन इनवर्स x, ठीक है। इसके बाद में dy अपॉन dx, टू तो हमारा कांस्टेंट है तो ये हमारा बाहर आ जाएगा और टेन इनवर्स x का क्या हो जाता है, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा। टेन इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स का, वो ये होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो हमने यहाँ पर लगाया। टेन इनवर्स एक्स की जगह यहाँ पर लगाया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि y बराबर टेन इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन के 1 माइनस 3x स्क्वायर ब्रैकेट बंद, ये आपका बोल रहा है। तो इसको समझ लेते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हमको फॉर्मूला अपनाना है कि x बराबर क्या मानना है यहाँ पर, x बराबर हमें मानना है यहाँ पर टेन थीटा। यहाँ पर x बराबर क्या मानना है, टेन थीटा। तो ये देख लेते हैं हम। उसके बाद में सभी जगह x की जगह क्या रखना है, थ्री टेन थीटा माइनस के टेन क्यूब थीटा 1 माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। और इसमें इसी को अगर हम आगे बढ़ाएं तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। ये तो आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसका जो यूज़ होगा वो बाद में होगा, अभी देख लेते हैं। अब क्या करना है हमको ये कुछ समझ में आ रहा होगा, ये कौन सा फॉर्मूला होता है, ये कुछ फॉर्मूला होता है। तो वो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। वो फॉर्मूला होता है कुछ टेन थ्री थीटा। देखिए टेन थ्री थीटा बराबर क्या होता है, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। ये मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा हूँ, ये फॉर्मूले होते हैं जो आपको याद करने होंगे। तो वो आपको, अब देखिए ये जो फॉर्म है टेन थीटा, यानी इस पूरी फॉर्म की जगह हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर, तो हम वही लिख देंगे यहाँ पर। तो y बराबर के टेन इनवर्स और टेन थ्री थीटा, टेन से टेन कैंसिल, y बराबर के क्या कर सकते हैं हम, थीटा की जगह हम ये चीज़ लिख देंगे। तो टेन इनवर्स x। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर
तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि जो टेन इनवर्स एक्स है उसका क्या होता है, अब ये आपको बताया मैंने, टेन इनवर्स एक्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपको यहाँ पर लगा दिया। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा वो ये हो। तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका बोल रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, वही सबसे पहले फॉर्म x बराबर मान लेते हैं टेन थीटा। अब देखो यहाँ पर जो टेन थीटा एक्स बराबर टेन थीटा ही क्यों माना है, साइन थीटा क्यों नहीं माना, ये भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन होता ये है कि अगर हमें फॉर्मूले याद हैं तो हम एक ऐसी चीज़ को फिट करते हैं यहाँ पर जिससे कि वो फॉर्मूला बन जाए, इसीलिए हमने टेन थीटा लिया है। हर किसी में टेन थीटा लिया है, लेकिन आगे चल के किसी में साइन भी आएगा, किसी में कॉस भी आएगा। तो यहाँ पर टेन थीटा लगाने पर ही हमारा फॉर्मूला बन जाता है, इसीलिए हम इसे यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं, वाई बराबर के कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ध्यान कीजिए, ये होता है कॉस 2 थीटा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये होता है कॉस 2 थीटा बराबर के 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्म की जगह हम ये लिख सकते हैं, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे हम, इस पूरे की जगह कॉस 2 थीटा। तो यहाँ पर लिख देंगे कॉस इनवर्स कॉस थीटा, ये इससे कट जाएगा। तो y बराबर के 2 थीटा, तो 2 थीटा हो गया। तो अभी यहाँ पर क्या था, हमने थीटा बराबर के टेन इनवर्स x ये था, तो हम ये ले लेंगे y बराबर के 2 टेन इनवर्स x। तो अब इसको x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर के 2 डी वाई ओवर डी एक्स टेन इनवर्स x, यानी कि 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स x का क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि y बराबर के साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो रहा है। तो अभी यहाँ पे क्या करना है हमको, वही पिछला वाला फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होगा, हमें x बराबर के टेन थीटा लगाना होगा। टेन थीटा क्यों लगाना है, क्योंकि फॉर्मूला एक बन रहा है। फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, जो पहले लगा है कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा वाला लग रहा है ना फॉर्मूला यहाँ पर। तो y बराबर के साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। उसके बाद में साइन इनवर्स और कॉस 2 थीटा। अभी पिछले वाले सवाल में आपको बताया कि ये जो फॉर्मूला है इसका जो मान होता है कॉस 2 थीटा होता है। तो अब क्या करेंगे हम, इसको साइन इनवर्स और इसको साइन π/2 माइनस 2 थीटा, ये हो जाएगा। आपको ये बताया होगा मैंने, और नहीं आपने 11th क्लास में ये पढ़ी होगी, ये चीज़ आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी। तो ये कट जाएगा, तो π/2 माइनस 2 थीटा की जगह कौन सी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर थीटा बराबर के टेन इनवर्स x, ये हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा टेन इनवर्स x और ये y, ठीक है। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy अपॉन डी एक्स, और ये π/2 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो -2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। टेन इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसलिए y बराबर के कॉस इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है आपका फॉर्मूला, ये आपका पूरा सवाल है। तो ये करना है हमको। तो वही सबसे पहले x बराबर टेन थीटा जो लेंगे वो भी मैं आपको बता दूं, इसीलिए लेंगे क्योंकि ये एक फार्मूला बनेगा टेन थीटा लगाने से। हम यहाँ पे साइन थीटा भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे कोई फार्मूला नहीं बन पाएगा।
तो ये हो जाएगा थीटा बराबर के टेन इनवर्स एक्स, यानी कि ये थीटा यहाँ पर रह जाएगा और टेन इधर जाएगा तो ये इन्वर्स में चला जाएगा। इसी तरह से वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स की जगह टेन थीटा लगाना है, टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब कॉस इनवर्स, और ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन टू थीटा का। ये जो फॉर्मूला होता है वो साइन टू थीटा का होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मान लीजिए कि ये टू टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, साइन टू थीटा। ये फॉर्मूला होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इस पूरे की जगह ये जो लिखा हुआ है इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, साइन टू थीटा। चलिए यहाँ पर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन टू थीटा वाई बराबर के, ये हो जाएगा। तो अब क्या करना है, कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई टू माइनस टू थीटा, ये हो जाएगा। यही तो मैंने आपको बताया अभी। उसके बाद में ये कैंसिल, पाई बाई टू माइनस टू टेन इनवर्स एक्स वाई बराबर, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है इसीलिए। तो माइनस टू वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये देखिए अब ये फॉर्मूला है, पूरा का पूरा एक सवाल है। तो अब यहाँ पे हमें ऐसी चीज़ लगानी है साइन की जगह जहाँ पर ये फॉर्मूला बन जाए कुछ। तो हम यहाँ पे साइन की जगह क्या लगा सकते हैं, मतलब एक्स की जगह क्या लगा सकते हैं, एक्स बराबर हम साइन थीटा मानेंगे। क्यों मानेंगे, आगे देखते हैं हम कैसे मानेंगे, इसका यूज़ कैसे होगा। साइन इनवर्स टू साइन थीटा रूट में वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये साइन इनवर्स और टू साइन थीटा। अब ये आपने पढ़ा होगा, ये कॉस थीटा हो जाता है, वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, तो ये कॉस थीटा। तो अब ये साइन इनवर्स और ये साइन टू थीटा का फॉर्मूला है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर साइन टू थीटा बराबर के टू साइन थीटा और कॉस थीटा होता है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसमें देखिए, इसमें लिख रहा है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये है कॉस थीटा बराबर के रूट में वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ रही है फॉर्म। यानी कि आप देखिए ध्यान से, ये वाली फॉर्म जो है बिल्कुल सेम यही है। तो इसकी जगह क्या लिख दिया, इस पूरे की जगह हमने क्या लिख दिया, कॉस थीटा, वही हमने यहाँ पे किया है। और साइन टू थीटा यानी टू साइन थीटा कॉस थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा की जगह हमने साइन टू थीटा लिख दिया। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं यहाँ पर, ये दोनों, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या करना है हमें, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। अब एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर टू थीटा, टू थीटा की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए थीटा की जगह हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, क्योंकि हमने वो ले लिया ना एक्स के सापेक्ष इसीलिए। तो टू, ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा आंसर। भाई साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है वो यही तो होता है, वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसीलिए ये यहाँ पर लगा दिया। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, वाई बराबर के सेक इनवर्स वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये वाला आपको देखना है। तो ये हो जाएगा, अभी क्या करना है हमको, यहाँ पर एक्स बराबर कॉस थीटा लेना होगा। कॉस थीटा क्यों लेना है वो आगे समझेंगे हम, क्योंकि एक फॉर्मूला बनेगा इसलिए कॉस थीटा लिया है। अब ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये प्रैक्टिस से ही आएंगी, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, वाई बराबर के सेक इनवर्स वन अपॉन टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, और अगर हम थीटा ले लें तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स
एक्स आगे लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो जाएगा। तो अब देख लीजिए यहाँ पर सेक इनवर्स, और ये क्या होता है पूरा फॉर्मूला सेक 2 थीटा का। ये जो पूरा फॉर्मूला होता है सेक 2 थीटा बराबर के 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आपका पूरा फॉर्मूला होता है सेक 2 थीटा, ध्यान रखिएगा। अब सेक से ये कैंसिल हो गया, 2 कॉस इनवर्स एक्स, थीटा की जगह, यहाँ पे थीटा की जगह क्या कॉस इनवर्स एक्स है, तो ये हमने थीटा की जगह यहाँ पे ही लगा दिया वाई बराबर। अब एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स और 2 डी वाई ओवर डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स। तो ये हो जाएगा 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस क्यों हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स का होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से आपकी ये पूरी एक्सरसाइज फिनिश है। इस तरह से आप देखिएगा सारी एक्सरसाइज फिनिश है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये एक्सरसाइज नहीं आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू सो मच।